अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मैं हूं सकलैन मंजूर। आज हमने एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ हाज़िर हुए हैं। आज हम बात करेंगे गोल्ड और दूसरे इंस्ट्रूमेंट जो मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन पे आने वाले दिनों में मार्केट में क्या लग रही है और क्या इसकी सूरत है। आज हम स्टार्ट करेंगे गोल्ड का डेली चार्ट से, उसको ब्रेक डाउन करते हुए नीचे तक आएंगे इंट्राडे तक। हम लास्ट जब हमारी वीडियोस चल रही थी, सेशन मुसलसल चल रहे थे, तब गोल्ड इस जोन में ट्रेड हो रहा था जो कुछ इस तरह था। इस जोन में ट्रेड हो रहा था। जब हम मुसलसल अपनी वीडियोस अपडेट कर रहे थे, हम यही कह रहे थे कि अगर गोल्ड 3250 से ऊपर है तो गोल्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश जाएगा, और जब तक गोल्ड 3450 से नीचे है तो ये रेंज में रहेगा। जैसे इस रेंज से निकलेगा तो गोल्ड आपको बहुत ज़्यादा बुलिश दिखाई देगा। अगर हम थोड़ा सा इस चीज़ को ब्रेक डाउन करें, और ये एक ट्राइंगल थी, उसके बाद ये ट्राइंगल को हम थोड़ा सा वाज़ा कर देते हैं। ये एक ट्रेंड लाइन थी जिसको यहाँ पर उसने सपोर्ट लिया। अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में भी ट्रेंड लाइन लगाएंगे तो हमें आपको देखने को मिलेगा एक ये ट्रेंड लाइन थी जिसको मार्केट ने यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट देते हुए ये नेक्स्ट इसकी ट्रेंड लाइन ये थी। ये छोटी ट्रेंड लाइन थी, ट्राइंगल थी, जिसमें मार्केट ने भी यहाँ पे ब्रेकआउट करते हुए इसको दोबारा रिटेस्ट करते हुए ये ऊपर निकल गया। लेकिन हम थोड़ा सा इसको बड़े टाइम व्यू में देखेंगे कि आने वाले दिनों में हो क्या रहा है, तो उस पर हमें एक बड़ी ट्राइंगल जो हमारे पास मौजूद है उस पर देखते हुए हम देखेंगे कि मार्केट अपने जब से इस हाई के बाद मार्केट ने ये जब मूव दी थी, जिसमें ऑलमोस्ट $500 की मूव हुई थी, उसके बाद मार्केट ने एक ट्रेस लेने के साथ साथ अपने आप को नीचे आस्ता आस्ता कंसोलिडेट कर लिया था, जिसमें मार्केट कंसोलिडेशन काफ़ी स्ट्रांग हो रही थी। जब भी मार्केट में कंसोलिडेशन होती है या डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो मार्केट अपने आप को स्क्वीज करती जाती है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप यहाँ पे आपको मूवमेंट बहुत स्पीड से होती है और बड़ी बड़ी कैंडल दिखाई दे, लेकिन जैसे जैसे मार्केट आगे जा रही थी तो मार्केट अपनी कैंडल्स और मूवमेंट को कम कर रही थी, लेकिन टाइम ज़्यादा लग रहा था। दुनिया में जो इतनी भी मार्केट के हिसाब से बात की जाती है तो दो तरह की रिट्रेस होती हैं। एक टाइम बाय किया जाता है, एक प्राइस नीचे लाकर उसके रिट्रेस को किया जाता है। अगर मैं इस मूव की रिट्रेस की इस बात करूं तो मार्केट ने इसकी ये रिट्रेस लेते हुए ऑलमोस्ट 76 और 62 के रिट्रेस के दरमियान से होते हुए वापसी बाउंस बैक करते हुए इसने अपना इस जगह पे अपने टारगेट्स पोस्ट कर लिए थे। लेकिन उसके बाद मार्केट में क्या हुआ, मार्केट ने उसके बाद इस मूव की रिट्रेस लेते हुए यहाँ तक उसकी एक्सपेंशन यहाँ पे क्रिएट की, उसके बाद इस रिट्रेस को यहाँ पे एक्सपेंशन की, लेकिन इस मूव की एक्सपेंशन अभी तक भी कंटिन्यू हुआ है। अगर हम इस प्रीवियस मूव पे एक्सपेंशन लगाएं तो हमें एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि मार्केट अभी तक अपनी जो बड़े टाइम फ्रेम की बड़ी मूव की एक्सपेंशन की ही तरफ जा रही है। अभी तक इसने यहाँ इसका 61% था इस मूव का, और इस मूव का भी यहाँ पे 61% था। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इस मूव का 100% के पास अभी मार्केट ट्रेड हो रही है। अगर और नेक्स्ट इस मूव की एक्सपेंशन जोन है वो उसका 100% ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। वहाँ पे मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट देते हुए बाउंस बैक किया और एक छोटी सी रेस आवरली चार्ट में लेते हुए वापसी ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर हम इस की बात करें तो मार्केट अगर यहाँ से इसको रिस्पेक्ट देते हुए नीचे आती भी है तो इस जोन तक मार्केट को आ सकती है मैक्सिमम, जिसको $60-70 निकाल सकती है। लेकिन अगर इस जोन से ऊपर निकलते हैं तो मार्केट के पास ये जोन है और नेक्स्ट फर्दर ये जोन है। लेकिन मैं अभी तक जो इस पे बात करना चाह रहा हूँ वो जिस जोन पे और जिस बात कर रहा हूँ वो आपको मैं अभी थोड़ी देर में दिखा देता हूँ। हम इसको हटा देते हैं। जैसे हम ट्राइंगल पे बात कर रहे थे, ट्राइंगल के ब्रेकआउट होने के बाद इस जोन पे ये ब्रेकआउट हुआ और नेक्स्ट कैंडल और नेक्स्ट इसको फर्दर कंटिन्यू कर रही है। अगर इस मूव की बात करें तो इस मूव में मार्केट ने अपना 38% ऑलमोस्ट पहले 2 से 3 दफ़ा अप्रोच किया, उसके बाद 62% उसने ब्रेक करते हुए अपने हिस्ट्री हाई की तरफ गया। जो इसका हिस्ट्री हाई है उसने बहुत स्पीड्स और वॉल्यूम के साथ उसको ब्रेक करते हुए दोबारा अपने हिस्ट्री हाई के पास आते हुए उसको रिटेस्ट करते हुए दोबारा ऊपर निकल गया। अगर हम इसको फर्दर देखते हैं कि मार्केट के आने वाले दिनों में क्या टारगेट्स होंगे और कहाँ तक जा सकता है, तो हमें एक चीज़ देखने को मिलेगी कि अगर मार्केट इसी एक्सपेंशन को लेते हुए ऊपर जाएगी तो मार्केट के पास 3785 और उससे ऊपर निकल 4000 और 4120 के टारगेट्स अभी पेंडिंग है।
अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैनल की बात करते हैं तो चैनल का टारगेट जो हमें 161% के पास लगाता हुआ दिखाई दे रहा है 3785 के पास। अगर यहाँ तक मार्केट आती है तो हमें एक दोबारा सेलिंग प्रेशर आते हुए दिखाई देगा मार्केट में, जो ऑलमोस्ट $150 से $200 की ड्रॉप होगा। अगर इस चीज़ को हम ब्रेक एक और चीज़ में देखते हैं तो हमें यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है और नीचे भी एक ट्रेंड लाइन थी, सेम जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन थी और जो इधर थी वो भी RSA भी हमें दिखाई दे रही थी। और RSA में ने यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद हमें एक क्लियर सिग्नल दिया था कि अब ये बुलिश है और अभी भी RSA अपने आप को स्ट्रॉन्ग बुलिश दिखा रही है। तो अगर हम इसी टाइम फ्रेम को थोड़ा वीकली में कन्वर्ट करें तो हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी कि जब से इस ट्रेंड लाइन से मार्केट ने 3 दफ़ा ऑलमोस्ट 1 2 3 दफ़ा रिजेक्शन लेने के बाद इस दफ़ा ये लास्ट 2 वीक्स पहले ब्रेकआउट किया ट्रेंड लाइन का, ब्रेकआउट करने के बाद इसी ट्रायंगल में मार्केट मुसलसल अपने आप अपवर्ड रखते हुए ऊपर जा रही है। अब हमने करना क्या है, मार्केट में जब भी डेली चार्ट पे हमें बुलिश नज़र आ रहा है, आवरली चार्ट 4 आवरली पे हमें डिप मिले तो हमें उसको बाय करना है। जिस तरह यहाँ पे एक डिप मिली इस प्रीवियस सपोर्ट के पास हमने इसको बाय किया, उसके बाद दोबारा यहाँ पे डिप मिली, प्रीवियस जो रेजिस्टेंस थी उसके बाद दोबारा उसने सपोर्ट को उसको रखते हुए अभी दोबारा ऊपर है। आज भी के दिन में हमें इसको देखेंगे तो वही कर रहा है, एक डिप लेने के बाद बाय। अगर हम इसको अगर बाय देखेंगे तो हमें या तो 15 मिनट के चार्ट में कोई नया सेटअप बाय का मिले या आवरली चार्ट में एक कोई बाय सिग्नल मिले। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक बाय का सिग्नल 15 मिनट में था, लेकिन वो हमने इसको कंसिडर नहीं करते। या अगर हम 15 मिनट में आते हैं, हमने इस जोन से इसको सेल पकड़ा हुआ था, जो आप मैं अभी आपको अपने जो व्हाट्सएप पेड ग्रुप है उसमें हम जो एनालिसिस दिल्ली पे गोल्ड के हवाले से करेंसीज के हवाले से भी पोस्ट करते रहते हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं। वीडियोस नहीं आ रही थी यूट्यूब पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने जितने भी पेड सब मेंबर्स हैं उनको ट्रेडिंग करवा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वीकली 1000 पिप्स प्लस जा रहे हैं, 1700 1500 1300 पिप वीकली क्लोज हो रहे हैं प्रॉफिट्स में। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। आप लोग अगर इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो 03476250 इस पे व्हाट्सअप करें और आप अपना बताएं कि मैं व्हाट्सअप का पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहता हूं जिसकी चार्जेस हैं 2000 रुपये। मैं दोबारा नंबर पेड करता हूँ 0347 6250 769। सकलैन मंजूर हूँ मैं। आप जब मैसेज करेंगे तो मैं आप ये मेरा नंबर है, आप इस पर मैसेज करेंगे तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा कि आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर हम इस सेलिंग की बात कर रहे थे, हम आपको थोड़ा सा अपने लास्ट कल का थोड़ा सा एनालिसिस दिखा देते हैं जिसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि मार्केट कल जो हमने कल के दिन वीक स्टार्ट हुआ है तो वो कहाँ से किया। हमने इस जोन से इसको बाइक गोल्ड को पकड़ा था, जो आपके साथ यहाँ पे नज़र आ जाएगा। गोल्ड 10:12 पे हमने गोल्ड को 3583 से लेकर 3580 के दरमियान बाय किया था, जो हमारा स्टॉप लॉस था तो 3575 था। फर्स्ट टीपी ये था, सेकंड टीपी था, थर्ड टीपी हमने उसको वेरिएबल अपडेट कर दिया था जो 3600 के जोन में था। उसके जो हमारे टारगेट्स अचीव हो चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हमने 3609 और 3611 के रेंज में अभी ये जो आपको बाय का बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको चार्ट भी दिखा देता हूँ। चार्ट में आप देखेंगे तो हमने इस जोन में खड़े होकर बाय का अप्रोच की थी, जो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी की थी, ऊपर तक गई। लेकिन जब दोबारा हमें इस जोन में मार्केट यहाँ पे आई दिखने को मिली तो हमने इस जोन में सेलिंग जनरेट की और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने सेलिंग की। तकरीबन $2 के दरमियान हमारा जो स्टॉप लॉस था वो 3414 था। फर्स्ट अटैम्प्ट में हमारा स्टॉप लॉस नहीं लगा। उसके बाद गोल्ड ने हमें नीचे 3606 तक दिया, जो ऑलमोस्ट हमारा ब्रेक इवन हो चुका था। उसके बाद दोबारा हमने गोल्ड को इस जोन में जो हमने सेलिंग की ट्रेड की थी वो ये आपके सामने है। 12:54 पे हमने सेलिंग की ट्रेड जनरेट की थी 3609 से 3611 जो स्टॉप लॉस था, और उसका फर्स्ट टीपी 3603 था, लेकिन गोल्ड 3606 तक आते हुए वापसी बाउंस बैक कर गया था। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट ट्रेड की थी वो अपने पेड ग्रुप हमारा जो हमारे फॉरेक्स में है उसमें आप देख सकते हैं 3616 से 3614 के दरमियान हमने बाय किया था और हमारा स्टॉप लॉस 3609 का था। 22, 27 और 31 हमारे टीपीस थे। उसके बाद दोबारा हमने इस जोन से इसको बाय को पकड़ा। बाय को पकड़ते हुए हमने ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको बाय किया। हमारा जो स्टॉप लॉस था वो 3609 का था। इस जोन के पास हमारा स्टॉप लॉस था और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 31 तक टीपी थे वो उसने सारे अप्रोच किए। लेकिन फर्स्ट टीपी जब हमारे यहाँ पे लगा
उसके बाद दोबारा हमने इसको रीबाय का कहा था जब हमारे ये टीपीस लग चुके थे, तो उसके बाद दोबारा हमने एक बाय की एंट्री नीचे दोबारा दी, जो हमने यहाँ से लेकर तकरीबन 3624 से लेकर 3620 के दरमियान, 23 से लेकर 20 के दरमियान हमने इसको बाइंग रिकमेंड की हुई थी। वो बहुत स्पीड से गोल्ड आया और उसने बाइंग लेते हुए वापसी इस टाइम फ्रेम में या नेक्स्ट में नीचे सपोर्ट पर बाय करते हुए गोल्ड ऊपर निकल गया, जिसके टारगेट्स हमारे थे तकरीबन 3636 और 3640 के पास पर टीपी थे। अगर आज की हम बात करते हैं तो आज की हमने जो ट्रेड ली थी टुडे, हमने तकरीबन 11:03 पे गोल्ड की ट्रेड एंट्री की थी 3655 से लेकर 3657 पे सेल की एंट्री थी। स्टॉप लॉस था 3661। टीपी जो तो हमारे थे 3648, 3644, 3640 ये हमारे टीपी थे, जिसमें हम देख सकते हैं कि हमने इस जोन से ट्रेड ली थी। ये हमने अपने ट्रेंड लाइन के बिहाफ पे ट्रेंड ली थी और हमारी आरएससी के बिहाफ पे कि हमें लग रहा था कि अब यहाँ से गोल्ड नीचे की तरफ आएगा, तो हमने इस जोन में ट्रेड को इनिशिएट किया था 55 और 54 में 55 और 57 के पास गोल्ड को ट्रेड किया। अल्हम्दुलिल्लाह इसी जोन में हमने ट्रेड करने के बाद मार्केट ने बहुत स्पीड से हमें हमारे सारे टीपी लेते हुए 3640 तक मार्केट ने वहाँ से रिवर्सल, जो उसकी प्रीवियस सपोर्ट थी, जो आज मॉर्निंग में पहले रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके गोल्ड ऊपर जा रहा था, उसको दोबारा उसने सपोर्ट लिया, अभी दोबारा ट्रेंड लाइन के पास आया, जो हमारी ये एक राइजिंग वेज पैटर्न था, ट्रायंगल में आप कह सकते हैं, लेकिन राइजिंग वेज था, उसको दोबारा उसी के लेवल्स को रिटेस्ट करते हुए गोल्ड दोबारा आ रहा है। लेकिन अभी हम इसको कंफर्मेशन का वेट कर रहे थे और आपके साथ साथ वीडियो हम बना रहे हैं। अगर आप इसमें गोल्ड में ट्रेड करना चाह रहे हैं तो अगर इस जोन पे आप खड़े होकर बात कर रहे हैं तो आप 45 से नीचे इसको सेल कर सकते हैं। जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो 3651 होगा, जो आपका टारगेट फर्स्ट होगा वो 40 के पास होगा, 3637 और सेकंड टारगेट जो आपका होगा वो होगा 3632 और उससे नीचे उतरेगा तो 3628 तक आ सकते हैं। लेकिन अगर गोल्ड 3628 से नीचे उतरेगा तो हम इसको एक दफ़ा दोबारा डिप लेते हुए देख सकते हैं, जो कि इस मूव की ये रिट्रेस यहाँ से उतरेगा तो गोल्ड, हम अगर बात कर रहे हैं कि अगर यहाँ से गोल्ड ऊपर नीचे उतर आता है तो फिर हमें मार्केट कुछ इन लेवल पे दिखाई देगी 3618 और 3609 और 3598 तक मार्केट नीचे आ सकती है। लेकिन बात वही है कि जब ये सेटअप बने, लेकिन अभी तक जो सेटअप है वो छोटा सा सेटअप है, जो इसमें सेल कर सकते हैं 3645 से नीचे आप सेल कर सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस इसका हाई होगा 3651, जो आपका फर्स्ट टारगेट होगा वो 3637 होगा, सेकंड टारगेट 3632 और थर्ड टारगेट 3628 आप रख सकते हैं। ये होगी आप गोल्ड की बात। अगर हम इसको अगर गोल्ड को बुलिश यानी कि बात कर रहे हैं जो कि बाय कहाँ पे करना है, हमें 15 मिनट में अगर कोई बुलिश सेटअप दिखा देता है इस जोन के पास तो हम यहाँ पे बाय करेंगे, अदरवाइज हमें इस जोन पे एक दफ़ा बाय का एंट्री ले सकते हैं। अगर आप इसको सेलर नहीं देखना चाहते, सेलिंग साइड पे ज़्यादा नहीं है, तो आप 3625 का स्टॉप लॉस 26 का स्टॉप लॉस देकर इस जोन 29 के पास बाय कर सकते हैं। अगर ये स्टॉप लॉस आपको ब्रेक आउट होता है तो आप नेक्स्ट वेट करेंगे नेक्स्ट सेटअप का। अगर हम इसी चीज़ को डेली में देखेंगे तो गोल्ड डेली में अपने एक रेजिस्टेंस जोन में 3660 से बाउंस बैक होता है नीचे दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम इसका लॉन्गर रन टारगेट्स की बात करें, जिस तरह पहले आपको बताया कि आने वाले दिनों में ये आपको टारगेट्स मारते हुए दिखाई देगा, गोल्ड आपको 4000 तक भी मिलेगा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। अब हम बात कर लेते हैं पाउंड में। पाउंड में ये सेटअप कुछ इस तरह का बना हुआ है। यहाँ पे इस जोन में हमने पहले लास्ट दिन में बताया था कि ये इसका सपोर्ट जोन है ये, और ये हेड एंड शोल्डर नमा शक्ल एक बनी हुई है, यहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन इसको ब्रेकआउट का वेट करेंगे। ब्रेकआउट के वेट करने के बाद जिस तरह हमने गोल्ड में ब्रेकआउट का बेस्ट वेट किया, अगर हम इस ट्रेंड लाइन की बात कर रहे हैं तो हमें पहले कंफर्मेशन यहाँ पे मिल चुकी थी, नेक्स्ट कंफर्मेशन इस ट्रेंड लाइन में मिल चुकी, ये बुलिश इंगल्फिंग थी इस ट्रेंड लाइन की, यहाँ पे मॉर्निंग शूटिंग स्टार था, उसके बाद रिट्रेस लेने के बाद यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग मिली, तो उसके रिट्रेस पे आप बाय कर सकते हैं। H4 में हमें यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, मतलब जहाँ पे हमें एक कंफर्मेशन होगी जब इसमें बहुत वॉल्यूम के साथ और बहुत हाई बुलिश मोमेंटम के साथ उसको ब्रेकआउट करते हुए दोबारा गोल्ड को कंटिन्यू रखा। इसी तरह अगर हमें पाउंड में यहाँ पे ब्रेकआउट अच्छा मिलता है बुलिश साइड पे, जिस तरह यहाँ पे हमें बेरिश साइड पे मिला था, हमने यहाँ पे ट्रेड जनरेट की हुई थी, जो हमने हमारे यही टारगेट्स थे उसमें अल्हम्दुलिल्लाह लगे, उसके बाद हमने दोबारा इसको बाय किया हुआ था इस टारगेट्स तक। तो अब हम दोबारा वेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें अगर वीडियो बना रहे थे तो यहाँ पे आपको वीडियो मिल जानी थी, लेकिन अभी वेट करेंगे इसके ब्रेकआउट के बाद, उसके बाद हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ गया है
USD यूरो USD है, जिसमें हम देख सकते हैं कि वो अपने रेजिस्टेंस जोन पे ट्रेड हो रहा है। अगर ये इससे ऊपर निकलता है तो इसके साथ ही नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है, इसको वेट करना चाहिए कि यहाँ पे अगर कोई सेलिंग प्रेशर हमें दिखाई देगा तो हम सेल ले सकते हैं, लेकिन अदरवाइज हमें इसको वेट करते हुए नेक्स्ट मूव की तरह देंगे। जाके अगर USD JPY में हम देख सकते हैं मार्केट काफ़ी टाइम से अपनी इस मूव की रिट्रेस ले रही है और साथ साथ बहुत स्लो यहाँ पे आकर मार्केट ने स्क्वीज हो चुकी है। तो अगर हम इस मूव की बात करते हैं, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस से काफ़ी स्ट्रांगली रिजेक्शन लेने के बाद इस मूव की रिट्रेस ले रही है। अब यहाँ से अगर इस लेवल से मार्केट यहाँ से 146 से येन नीचे उतरेगा तो ये बहुत स्पीड से और ये अपने डेली ट्रेंड लाइन की जो स्पोर्टिंग ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक कर देगा और ये जो इसकी ट्रायंगल है वो ब्रेक करते हुए मार्केट बहुत स्पीड से नीचे चली जाएगी। यहाँ पे हम अगर RSI को देखें तो RSI भी अपने आप को स्पोर्ट पे बहाल रखा हुआ है, अभी ब्रेश नहीं कर पा रहा अपने आप को, जिसकी वजह से हम इसको कंफर्मेशन का वेट करेंगे। लेकिन ज़्यादा प्रेशराइज इसको हम देख रहे हैं कि ये सेलिंग साइड पे जाएगा। लास्ट टाइम हमने इस पे बात कर रहे थे, यहाँ पे हमने इसको बाइंग जेट की थी, इसके बाद दोबारा हमने यहाँ पे इसको बाय का किया हुआ था, लेकिन अभी हमारी इस ट्रेंड लाइन से नीचे आ चुका है जो इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रायंगल शक्ल है। अगर हम इसको बात करेंगे तो ये कहाँ तक जाता है, तो हम इस पे इस तरह का एक फर्स्ट इसकी ये मंथली सपोर्ट है, यहाँ पे हम बात कर रहे थे, ये इसकी मंथली सपोर्ट है। अगर इससे नीचे उतरता है तो फिर हम इसको यहाँ तक दे सकते हैं, इस जोन तक, लेकिन मंथली सपोर्ट इसके लिए बहुत ज़्यादा अहम होगी अगर नेक्स्ट इसकी फर्दर बात करेंगे तो। उसी तरह हम यहाँ बात कर रहे हैं USD ऑयल की, क्रूड ऑयल में जो पहले हमने एक ट्रेंड लाइन लगाई थी, मार्केट ने हमारी इसी ट्रेंड लाइन को वहाँ पे रिस्पेक्ट देते हुए एक बेरिश कैंडल देते हुए हम अगर यहाँ पे मैंने एक सेलिंग अपने पेड ग्रुप में एक सेलिंग की कॉल दी हुई थी, तो उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट्स कमाया है अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन उनको जो प्रॉफिट मिला वो $2 से $2.5 की इस मूव में प्रॉफिट मिला था, बहुत छोटा सा 50 सेंट का स्टॉप लॉस था हमारा। तो अभी अगर आप दोबारा इसको कुछ करना चाहते हैं तो अभी इसको वेट करेंगे, या तो ये जोन को डबल बॉटम कंसिडर करते हुए ऊपर निकले, आपने इस क्लोजिंग डे इस डोजी की हाई के ऊपर से, इसके विक की हाई ऊपर से क्लोजिंग दे, तो अगर लास्ट प्रीवियस जो कैंडल है डेली की जिसमें बेरिश कैंडल है, अगर उससे ऊपर दे देते तो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाएगा। तो बुलिश की सूरत में हम इसको अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो हमें ये चीज़ नज़र आ रही है, हेड एंड शोल्डर एक कमज़ोर सा हेड एंड शोल्डर है, लेकिन बात वही है कि जब कंफर्मेशन होगी तब बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं US 30 की, US 30 अपने हमारी ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड हो रहा है और यहाँ पे एक चैनल सा बना हुआ है, साइड वे मार्केट हो रही है। तो अगर तो ये साइड वे मार्केट से ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट इसको ट्रेंड लाइन से ये प्रॉब्लम करेगी, लेकिन अभी मैं इसको बहुत स्लो साइड में मोमेंटम देख रहा हूँ। अगर US 100 की बात करते हैं, US 100 या नास्डक की बात करें तो वो भी ट्रायंगल को ब्रेक कर चुका है और नेक्स्ट इसके जो टारगेट्स हैं वो इसके चैनल है। यहाँ पे अब 26,600 के रीजन में हम देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स ऊपर इसके पास जोन है। अब बात कर लेते हैं सिल्वर की। सिल्वर में हम लास्ट दिनों जब बात कर रहे थे तो सिल्वर में इस ट्रायंगल के दरमियान फंसा हुआ था, ट्रायंगल को ब्रेकआउट करने के बाद उसने रीटेस्ट किया। जब रीटेस्ट किया तो हमने अपने पेड ग्रुप में इस जोन पे इसको हैवी यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए बाय, जो वो ट्रेडर्स जो वीकली या 2 वीक्स के लिए ट्रेड होल्ड कर सकते हैं उनके लिए ट्रेड रिकमेंड की हुई थी, आप इसको यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ये उनका स्टॉप लॉस था। लेकिन अगर हम बात करें तो हमारा फर्स्ट टिप लग चुका है अपने चैनल के साथ साथ। अब नेक्स्ट टारगेट्स के ऊपर हैं इसके 43.25 और 44.85 इसके नेक्स्ट टारगेट्स हैं, सेकंड और थर्ड। तो अभी तक बुलिश मोमेंटम में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें GBP JPY की, तो डेली चार्ट में वो में अपने आप को वेट कर रहा है ब्रेकआउट्स का। अगर जहाँ तक मुझे लग रहा है ये बेरिश साइड में ब्रेकआउट आना चाहिए, क्यों, उसकी कुछ रीजंस हैं। अगर इसका मंथली डेली चार्ट पे देखेंगे तो अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन में ट्रेड कर रहा है, तो अगर यहाँ पे अब ब्रेकआउट आता है तो ये बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होता है। फर्स्ट टारगेट इसका 195 के पास होगा। नेक्स्ट टारगेट जो इस जोन में हमें दोबारा देखने को मिल सकता है। अगर ये इस जोन से ऊपर निकलता है, 200 से ऊपर निकलता है, तो आपको आने वाले दिनों में अपना जो प्रीवियस ऑलमोस्ट 1 साल पहले का हाई है, जुलाई के महीने में इसने हाई पोस्ट किया था, उसको दोबारा ये रिटेस्ट करता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। उसके बाद हम अगर बात करते हैं USD CAD की, USD CAD अभी तक हमारे प्रीवियस एनालिसिस के मुताबिक ट्रेड हो रहा है कि इस सपोर्ट से ऊपर जब भी मिलेगा तो हम इसको बाय करेंगे। फर्स्ट टाइम हमने इस
ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट आने पे हमने इसको इस जोन पे इस कैंडल पे बाय किया था, तो वहाँ पे भी हमें तकरीबन 1300 पिप का मूव दे गया था। यहाँ पे 130 पिप की मूव की, यहाँ पे भी हमें दोबारा 200 पिप की मूव दे गया, अब भी दोबारा मूव दे रहा, लेकिन अभी हम इसको बाइंग की कंफर्मेशन नहीं दे रहे और ना बाय कह रहे हैं। अभी हम वेट करेंगे या तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करे, लेकिन जो उसके इंडिकेटर्स बता रहे हैं वो इसको दोबारा नीचे यहाँ तक ला सकते हैं, जहाँ पे ये इसकी ट्रेंड लाइन डबल ट्रिपल बॉटम थे, उसके बाद ये रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हुआ है। तो अब हम इसको दोबारा आने वाले दिनों में नेक्स्ट कंफर्मेशन के साथ इसको देखेंगे। हम दोबारा बात कर लेते हैं गोल्ड पे। गोल्ड में एक चार्ट व्यू दोबारा देंगे जिसमें आपको नेक्स्ट बात करेंगे, वही बात है आपको जब तक इस जोन से, लेकिन बेस्ट व्यू इसके बारे में मैं दोबारा कहूँगा कि हमें इसके बारे में, गोल्ड के बारे में थोड़ा सा वेट करना चाहिए। क्यों वेट करना चाहिए, उसकी कुछ रीज़न्स हैं। गोल्ड हमें बुलिश साइड पे जाता हुआ दिखाई देगा, अभी तक को बेरिश साइड पे इतनी मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही मुझे इसमें कि जहाँ पे हम इसको कह सकते हैं कि बेरिश साइड पे है, लेकिन वही बात है कंफर्मेशन का वेट करेंगे। कंफर्मेशन क्या है, कंफर्मेशन ये है कि यहाँ पे या तो हमें इस जोन में कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल मिले जहाँ पे हमें इसको सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन वही बात है अगर आप इसको सेल करना चाहते हैं तो इस वक्त खड़े होकर तो आप इसको 3645 से लेकर 3647 के रेंज में सेल करेंगे और आपका स्टॉप लॉस 3651 का होगा, जो टीपी होंगे वो 3637 के पास होंगे। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो फिर इसको यहाँ तक आने का वेट करो, या यहाँ पे कोई इस जोन को ब्रेकआउट करते हुए, इस ट्रेंड को ब्रेक करते हुए ऊपर निकले तो हम इसको बाय की तरफ देखेंगे। अगर मैं इसको हटाता हूँ तो ये जो सेटअप है वो सेलिंग साइड का सेटअप है, जो इसने ट्रायंगल या राइजिंग वेज ब्रेक किया होता है उसको अभी तक सेलिंग सेटअप है। लेकिन वही बात है, बुलिश गोल्ड का बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम था जिसको लिए वो टाइम लेगा। फर्स्ट मूव उसने बहुत स्पीड से कर लिया, अब दोबारा वो मार्केट में बायर्स को उसने इंटरेक्ट किया, जिसकी वजह से अभी दोबारा बायर इसको छोड़ना नहीं चाह रहे। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेलर्स इन्वॉल्व हो चुके थे, जो हमें जब हमने सेलिंग एंट्री ली तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मूव मिल चुकी थी। तो अगर हम इसको थोड़ा सा आज की जो हमने ट्रेड कर रहे थे उसके मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा उसका हमने यहाँ से सेल की हुई एंट्री ली थी, उसके बाद गोल्ड ने बहुत स्पीड से नीचे आते हुए हमें प्रॉफिट्स दिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हम आज की वीडियो में आई थिंक सो मैंने काफ़ी कुछ आपके साथ क्लियर कर दिया। अगर हम गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड इस जोन के पास आप बाय कर सकते हैं बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रखकर। अगर आप हमारे प्रॉपर एनालिसिस लेना चाहते हैं, ट्रेड कॉल्स सिग्नल लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी हमारा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है व्हाट्सएप का। इस वीडियो के टाइटल जो आपको हेड से टाइटल मिलेगा उसमें भी आपको मिल जाएगा और इसके थंबनेल में मिल जाएगा। अगर आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 2000 उसके चार्जेस हैं, 0347 62 जब तक गोल्ड इस जोन से ऊपर है तो हम इसको इस जोन के पास आएगा तो हम बाय कर सकते हैं, लेकिन इस जोन के पास कोई बाइंग का सिग्नल मिलेगा तो करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे सेलिंग की एंट्री बाहर है। मैं बता रहा हूँ सेलिंग की एंट्री एक है जो छोटे से स्टॉप लॉस 3 से 4 डॉलर का स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं। अगर इस जोन से नीचे उतरता है तो हमें गोल्ड इस ट्रेंड लाइन के पास मिलेगा तो हम इसको बाय कर सकते हैं और वहाँ पे हमारा कुछ ये जो प्रीवियस उसकी रेजिस्टेंस थी वो अब उसको सपोर्ट का काम देगी, तो हम उस जोन के पास उसको ये इसका जोन काफ़ी अच्छा है 3600 वाला। अगर हमें यहाँ पे मिलेगा तो अगर यहाँ पे आज के दिन में कल यहाँ से बाइंग होते हुए गोल्ड ने काफ़ी तकरीबन $80 की मूव जनरेट की है, अब वेट कर रहा है गोल्ड किसी नेक्स्ट कंफर्मेशन का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों के साथ हाजिर होंगे। गोल्ड बुलिश है, जहाँ पे डिप पे मिले आप बाय कर सकते हैं और नेक्स्ट टारगेट्स आप इसको अगर सेल करना चाहते हैं तो विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप इसको सेल करें। मैं अपने जितने भी ट्रेडर्स नजर आते हैं तो उनको एक चीज़ बारह कहूँगा कि जो भी ट्रेड लें आप गलत सेटअप पे आपको ट्रेड ले लेते हैं, ठीक पे ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ट्रेड लेने में मसला नहीं है, मसला तब होता है जब हम स्टॉप लॉस नहीं लेते तो हमें गोल्ड फिर काफ़ी हैवी पनिश करता है, जिसकी वजह से हमें हैवी नुकसान होते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।